तो स्वागत है आप सभी लोगों का एक्सप्लोरिंग भाई जी के चैनल पे, एक्सप्लोरिंग भाई जी के चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम जा रहे हैं एक्सप्लोर करने सेक्स एजुकेशन को, राइट। तो सेक्स एजुकेशन क्या होती है? सेक्स एजुकेशन एक एजुकेशन है विच इज गिवन टू हैव अ सेफ सेक्स, राइट। तो कह रहे हैं कि एक सेफ सेक्स होने के लिए एजुकेशन जो दी जा रही है वो उसे हम कहते हैं और सेक्स एजुकेशन, राइट। तो अब सेक्स करना तो सब चाहते हैं लेकिन कहता कोई नहीं, ये एक फ्रेज है जो बहुत ही पॉपुलर है। चलो आगे चलते हैं। तो सेक्स एजुकेशन हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है, ये इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, और ये हमें मतलब इसके यूजेस क्या हैं, और ये अगर हम ये इसको नहीं पढ़ेंगे तो क्या होने वाला है। आइए उसी का हम विस्तार से जानेंगे। तो कह रहे हैं कि सेक्सुअल हेल्थ, अगर आपको एक अच्छी सेक्सुअल हेल्थ चाहिए तो सेक्स एजुकेशन बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंट रोल करती है। तो कैसे? आपको कोई भी सेक्स की वजह से डिजीज नहीं होनी चाहिए, तो वो सेक्सुअल हेल्थ कहलाई जाएगी। और एक अगर आपको कुछ भी नहीं तो एक यू आर अ हेल्दी सेक्सुअल पर्सन, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम, मोस्ट सेक्सुअल एजुकेशन अकर्स आउटसाइड द क्लासरूम्स। तो इसमें कह रहे हैं कि मैक्सिमम जो एजुकेशन सेक्स एजुकेशन दी जाती है वो क्लासरूम से बाहर होती है, राइट। कि हमें स्कूलों में तो बहुत कम, कॉलेजेस ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वो हमें इसके बारे में अवगत कराती हैं, और बहुत सारी जो ऐसी जगह है जहाँ पे इसको इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाती। कई टीचर्स तो ऐसे होते हैं स्कूल में कि इसके बारे में बात नहीं करना चाहते हैं। चलो जैसा भी है, नेक्स्ट बात करते हैं हम टीन एज प्रेगनेंसी के बारे में। तो भाई ये तो बहुत ही एक प्रॉब्लम आ रही है इंडिया में कि टीन एज प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी का पता हम लगा सकते हैं एबॉर्शन की वजह से, कि कितने एबॉर्शन हुए तो उतनी प्रेगनेंसी ऑफ कोर्स हुई होगी। तो राइट, तो एक रिपोर्ट कहती है, मैं आपको अभी पढ़ के सुनाता हूँ, ये मैंने रिपोर्ट विकिपीडिया से उठाई है। तो इसमें कह रहे हैं इट इज एस्टिमेटेड दैट 15.6 मिलियन एबॉर्शन टेक प्लेस इन इंडिया एवरी ईयर। तो देखिए कितनी ज्यादा संख्या है ये, 15.6 मिलियन, बहुत ज्यादा। और इसके बाद ये देखिए कि अनसेफ एबॉर्शन इज द थर्ड लार्जेस्ट कॉज ऑफ मैटरनल मोर्टिलिटी लीडिंग टू डेथ ऑफ 10 वुमेन ईच डे। तो ये कह रहे हैं कि 10 जो फीमेल है, औरतें हैं या फिर गर्ल्स हैं, तो वो क्या हो रहा है कि 10 डेथ्स एवरी डे हो रही है इंडिया में। किसकी वजह से? ये अनप्रोटेक्टेड सेक्स की वजह से, और हम कह सकते हैं टीन एज प्रेगनेंसी हो रही है, तो एबॉर्शन भी हो रहे हैं। साथ साथ हम बात करते हैं हम नेक्स्ट, राइट। तो नेक्स्ट आता है हमारे पास, तो सेक्स एजुकेशन एक और रोल प्ले करती है टू प्रिवेंट HIV एड्स इन्फेक्शन। तो ये भी बहुत बड़ा एक सिनेरियो है, एक केस सिनेरियो है जो कि इंडिया में बहुत सालों से बढ़ता आ रहा है। तो इंडिया शायद पहले कहा जाता था कि अभी भी कुछ डिग्री पे लाया करता है कि इंडिया इज थर्ड लार्जेस्ट ओवर वर्ल्ड वाइड, कि जिसमें HIV एड्स के इन्फेक्शन ज़्यादा हैं। तो एक और रिपोर्ट आपको दिखाना चाहूँगा मैं, राइट। तो ये देखिए, तो 2017 की रिपोर्ट है ये, 2.1 मिलियन पीपल लिविंग विद HIV। तो सोच सकते हैं 2.1 मिलियन कितना ज़्यादा होता है। और उसके बाद बात करते हैं हम इसमें, तो 2017 में
88,000 न्यू HIV इन्फेक्शंस वर फाउंड। इतनी इन्फेक्शंस थे जो मिले थे। उसके बाद इंडिया हैज़ थर्ड लार्जेस्ट HIV एपिडेमिक इन द वर्ल्ड। अभी तो कोरोना चल रहा है, वो भी पैंडेमिक था, तो एपिडेमिक वो भी था कभी पहले, तो अब ये एपिडेमिक है, चला हुआ, अभी तक चला हुआ है ये, विद 2.1 मिलियन पीपल लिविंग विद HIV। ये मैंने बता दिया आपको, तो आप खुद देख सकते हैं यहाँ पे। ये भी मैंने arg.org से इसको मैंने स्क्रीनशॉट लिया है इसका, तो आप देख सकते हैं। ऑलराइट, तो ये था थोड़ी एजुकेशन के ऊपर। तो अब बात करेंगे चटपटे टॉक्स के ऊपर। तो राइट, तो चटपटे टॉक्स में हम एक्सप्लोर करेंगे आज, तो एक्सप्लोर करेंगे हम आज सेक्स को, राइट। तो इसमें मैं तकरीबन 3, 4 या 5, 6 दोस्त अपने इकट्ठे करूँगा और उनके व्यूज़ जानेंगे कि उनका कहना क्या है सेक्स एजुकेशन के ऊपर, और थोड़े मैं उनको एक वर्ड्स दूंगा, जैसे कि सेक्स हो गया, कॉन्डम हो गया, वर्जिनिटी होगी। तो इन 3 के ऊपर हम उनके व्यूज़ जानेंगे और जानेंगे कि ये लोग क्या समझते हैं और इनके मतलब इनकी धारणाएं क्या है, और साथ ही साथ समझेंगे कि ये क्या सेक्स क्या सच में ये टैबू है, ये क्या एक सोशल स्टिग्मा है। तो बस यही चलते हैं। हेलो, बोलना। मैं बोल रहा हूँ सबनीत, और कैसा है? बोल यार जल्दी। मैं क्या यार, आपको मैं पूछ रहा था कि आपने ये सेक्स वर्ड कब सुना है? हेलो हेलो, हाँ भाई बोलो। बताओ यार, आपने पहली बार कब सुना वर्ड सेक्स? यार अभी कल सुना। अच्छा, कल सुना था। हाँ आपकी एज क्या है अभी? भाई 45। नहीं यार, 45 की एज होके तो अब सुन रहे हैं आप? चलो ठीक है। अच्छा, और आपसे एक और सवाल है हाँ कि सेक्स करते समय क्या ध्यान रखना चाहिए और उससे पहले क्या ध्यान रखना चाहिए? मैं कुत्ता कुत्ते का ध्यान रखना चाहिए। चलो, हेलो हेलो, हाँ मैं सबनीत बोल रहा हूँ, पहचाना? क्या बोलते हैं, मैंने आपको कल बताया था कि YouTube की वीडियोस में शूट कर रहा हूँ, तो आपको जो टॉपिक देने वाला हूँ मैं वो है कॉन्डम के ऊपर, राइट। तो आपका पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ कॉन्डम। तो आप कॉन्डम से क्या समझते हैं कि क्या इसका फंक्शन है, रोल है? पॉपुलेशन होती है कंट्रोल कर सकते हैं। बात सही, बिल्कुल सही बोला आपने यार, आप तो बहुत ही मतलब इंटेलिजेंट निकले। चलो दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछूंगा मैं, आपसे क्वेश्चन दूसरा पूछूंगा मैं, सेक्स विदाउट और विदाउट कॉन्डम, तो आपको क्या पसंद है इन दोनों में से? विदाउट, तो इससे तो खतरा हो सकता है, लेकिन फिर भी आप कह रहे हैं विदाउट। खतरे की बात अलग है ना, आपने पूछा कैसे आपको फील होता है, कौन सा आपको अच्छा लगता है। नहीं, मैंने सिर्फ ये पूछा था। हाँ चलो, तो जब भी आप करेंगे अच्छा, तो भाई जब भी आपने करना है तो प्लीज़ मेरी आपसे यही विनती है कि आप कॉन्डम का प्रयोग करिए, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी और आपका रिस्क, आप लेना कितना चाहते हैं, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है मेरा कि आपको सबसे बढ़िया फ्लेवर कौन सा लगता है, कि सबसे अच्छा फ्लेवर कौन सा है? फ्लेवर तो
सारे बढ़िया होते हैं, बाकी सबसे अच्छा तो स्ट्रॉबेरी का ही होता है। ओके, स्ट्रॉबेरी लेवल। ठीक है, तो और सब बढ़िया? बढ़िया भाई, आपका? बढ़िया जी, बढ़िया। चलो ठीक है फिर। ਜਿਹੜਾ ਲੱਭਿਆ ਇੰਨਾ ਵੀ ਮਾੜਾ ਨੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਨੀ ਉਹ ਲੰਮੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲੱਭਿਆ ਇੰਨਾ ਵੀ ਮਾੜਾ ਨੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਨੀ ਉਹ ਲੰਮੀ। हेलो, तो वेलकम आपका एक्सप्लोरिंग भाई जी में। हाँ, ओके। तो आपका क्वेश्चन है आज वर्जिनिटी के ऊपर, ठीक है? तो पहला क्वेश्चन है, क्या आप वर्जिन हो? आर यू वर्जिन? यस और नो? और अगर हो या ना हो तो क्वेश्चन है कि वाई, क्यों नहीं हो, और अगर हो तो क्यों? वर्जन बिकॉज कोई भाव नहीं देती यार। अच्छा, मतलब मेन रीजन ये है इसका कि कोई भाव नहीं देता। कोई भाव नहीं देती भाई, कहाँ उतारूं। ओके। चलो जैसा भी है, देना शुरू कर जाएगी आपको थोड़े दिनों में, कोई बात। कहाँ भाई, आपको साबुन बेच रहे हो क्या? जो मुंह पर लगाऊंगा तो लड़कियां मेरी तरफ को अट्रैक्ट होगी। अरे मिलेगा, तो डरना, तेरा भाई देखो। नहीं भाई, मेरे को आपका नहीं चाहिए। तेरा भाई तेरे साथ है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब। हाँ चलो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपको एक दिन के लिए वर्जिनिटी तोड़ने का मौका मिल जाए या फिर मिले मुलाना का माल, तो भाई आप क्या चूज करेंगे? In my real life, हाँ I want to break my virginity, but in actual, हाँ, ओके, I don't want any girl to break my virginity. I ओके, want मुलाना का माल because मुलाना का माल में भाई ओपी वाला आता है भाई, समझ रहे हो ना? तीसरी दुनिया में चले जाते हैं। ओके। मतलब आपका मानना है कि पहन के। आपका मानना ये है कि मुलाना का माल इज बेस्ट माल। हाँ भाई, वो गाना नहीं सुना क्या? आग लगे चाहे मस्ती में, बाबा तो रहता मस्ती में। अच्छा, चलो हाँ भाई। शिव भक्त हो आप। हाँ तो भाई। एक और क्वेश्चन आपको ये है कि क्या वर्जिनिटी तोड़ना अच्छा है या बुरा है या अपनी मर्जी है? यार मैं कहूँ तो यार वर्जिनिटी ब्रेक करना मेरे हिसाब से आज की डेट में यार, ये हम डिसाइड नहीं कर सकते कि अच्छा है कि गलत है, ठीक है? ये Okay. डिपेंड होता है उन दोनों के ऊपर जो इसको करना चाहते हैं, ठीक है? ठीक है। कपल्स पे डिपेंड है, वो ब्रेक करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं। आर यू रेडी, ओके। नॉट रेडी, ये सब करने का। तो धन्यवाद आपका, और आपने बहुत ही नॉलेज शेयर की। मतलब इस आपकी जो टॉक थी, हर कुछ वाली टॉक गई अभी तक की सबसे, तो धन्यवाद। थैंक यू सो मच ब्रदर। वैसे आपने किस के लिए लिए? बहुतों के ले लिए तो। ओ भाई, एक आदमी की दिला दो यार। ओके ब्रो, गुड नाइट। इंट्रोडक्शन की बात कर रहा हूँ भाई। अरे कोई नहीं, बाय, गुड नाइट। भाई यूट्यूब पे आओ। नमस्कार। कोविड-19 अनलॉक की प्रक्रिया अब पूरे देश में शुरू हो गई है। ऐसे में अपने घरों से बाहर। हेलो, हेलो, गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून सबनीत। मैं, हाँ जी, सबनीत बोल रहा हूँ। ओह यस सबनीत, कैसे हो? बढ़िया मैम, बढ़िया। और बताओ कैसे याद किया आज? बस मैम आपको बताया था कि वीडियो बना रहा हूँ मैं। ओह या। हाँ बस मैम, वो उसी वीडियो पे मैं आपसे बात करने आया हूँ। ओके। तो मैम तो स्टार्ट करते हैं मैम। तो मैम आपको सेक्स से क्या मतलब, आप क्या समझते हैं सेक्स से? बेटा सेक्स जो है वो इट इज एन इंटीमेट एक्टिविटी बिटवीन टू पर्सन्स, जैसा आप लोगों को सबको पता ही है, ठीक है? जी मैम। तो वो दो लड़कों के बीच में भी हो सकता है, दो लड़कियों के बीच में भी, और एक लड़का लड़की के बीच में, जो कि बहुत कॉमन है आजकल। ओके मैम। तो मेन तो यही रहेगा कि सेक्स तो बस ये इंटीमेट एक्टिविटीज बिटवीन टू पर्सन। ठीक है मैम। तो मतलब वो ऐसा नहीं है कि मैम सिर्फ ये बॉयज़ और गर्ल्स में हो, या फिर मैन और वुमेन में, ये मैन और मैन में भी हो सकता है, और मैम या जो ट्रांसजेंडर होते हैं वो भी हो सकता है। हाँ यस। ओके मैम। अभी इसके लिए या एक आर्टिकल निकला है 377 7 years मैम। Oh yeah.
ओके उसमें इसके बारे में बताया गया है। पहले उन्हें इसका राइट नहीं था, जो कि बहुत अच्छा है। 377 आर्टिकल आपसे स्टडी करना। ओके ओके मैम। या तो मैम नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम्म। क्या सेक्स हमारी लाइफ में इतना इम्पोर्टेंट है कि मतलब इसके बिना हमारी ज़िंदगी नहीं चल सकती? देखो बेटा, ये हमारी मेंटेलिटी पे डिपेंड करता है। इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, यू नो ना। यस मैम। देखो हमारे बहुत से लोग हैं, देखो हमने देखा है बहुत कम एज में भी जिन्हें इसकी लत लग जाती है, विच इज नॉट गुड। और कुछ ऐसे लोग भी हमने देखे हैं जिनकी एज बहुत ज्यादा होगी लेकिन उन्हें इससे फर्क नहीं पड़ता। तो ये हमारी मेंटेलिटी पे डिपेंड करता है। अगर हम अच्छे से रहें, हमारी थिंकिंग अच्छी हो, अगर हम मेडिटेशन करें जी तो मैम। इससे हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा चेंजेस आएंगे और हमें पता लगेगा कि असली लाइफ क्या है। सेक्स ही सिर्फ लाइफ नहीं है, जी लाइफ मैम। में और भी बहुत कुछ है। जी मैम, क्योंकि अभी टीन एज ऐसी होती है कि मैम इसमें हार्मोन लेवल सबसे ज़्यादा होता है और फिर इंटरेस्ट ज़्यादा बढ़ता है। तो हाँ, अब चेक करें तो उस टाइम क्या होता है ना कि जो एनर्जी, एक्स्ट्रा एनर्जी बोलते हैं ना, इसी भी हम बच्चों के पास एक्स्ट्रा एनर्जी होती है तो उसे किसी अच्छे काम में लगाया जाए तो ज़्यादा बेटर रहता है। मेडिटेशन करें, अपने और भी तो शौक होते हैं उसे करेंगे तो वहाँ जाके एनर्जी लगेगी तो बच्चों का खुद दिमाग सेटिंग पे आएगा ना। जी मैम, करियर बिल्ड भी कर सकते हैं ना मैम इसको। रिविस्ट होते हैं। हाँ जी हाँ जी। हाँ, उनके दिमाग में क्या भरा होता है आपने देखा होगा। मतलब आधे तो उनके मेंटल होते हैं, जो काम उनको कुछ काम नहीं मिलता है ना, वो फालतू का दिमाग, खाली दिमाग, शैतान का घर बोलते हैं ना, जैसे जी मैम। वो उस काम में इन्वॉल्व होते हैं। इसलिए अपना दिमाग को सेट करो, सही जगह पे लगाया जाए, सब राइट रहेगा। जी मैम। जी मैम। तो मैम नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि तो आप अपनी लाइफ में कोई ऐसी स्टोरी आपसे घटना घटी हो मतलब कि रिलेटेड टू सेक्स, और मतलब कुछ ऐसी स्टोरी शेयर करना चाहेंगे तो मोस्ट वेलकम है। रिलेटेड सेक्स तो ये, बट सेक्स एजुकेशन से रिलेटेड मुझे एक स्टोरी याद आ रही है, मैं आपको बताऊँ। जी मैम। जी व्हेन आई वाज इन 10th स्टैंडर्ड, ठीक है, तो उस टाइम क्या हुआ कि हमारे बायो की टीचर हमें ह्यूमन रिप्रोडक्शन के चैप्टर स्टार्ट करवाने लगे। जी मैम। तो फिर मैम ने हमें फर्स्ट डे कह दिया कि देखो बॉयज तो सब जानते होंगे, गर्ल्स को मैं अलग से आके बता दूंगी, जो कि बहुत गलत है। देखो जी ना, मैम। वो भी क्या बॉयज को उन्हें राइट नहीं है एजुकेशन का, उन्हें भी तो पता होना चाहिए ना। ये तो जी है, अगर मैम। उन्हें अच्छे से नहीं पढ़ा जाएगा तो वही बाद में जाके इसका गलत यूज करेंगे। तो ये टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो जब उन्हें स्कूल में पढ़ाया जाता है, टीचर अच्छे से पढ़ाए, क्योंकि टीचर ही स्टूडेंट्स का फ्यूचर बनाते हैं। तो बस वो उन्हीं पर डिपेंड करता है। टीचर अगर अच्छे से पढ़ाएंगे, अच्छे से सिखाएंगे और बच्चे भी उसे अच्छे से सुन के समझेंगे जी तो मैम। आगे कोई दिक्कत नहीं आएगी और उनका माइंड खुद ही सेट पे रहेगा। सही सही बस मैम। बेटा यही है सेक्स एजुकेशन। और आप जानते ही हो आपकी एज काफी है, यस मैम। हमें तो बस यही बताना होता है सभी को। ठीक है मैम। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट मैम कि आपने तो बहुत ही अच्छी नॉलेज शेयर की और हमारे मतलब जो ये यूट्यूब ऑडियंस है ये भी Thank कुछ you, बहुत बेटा। कुछ सीखेंगे मैम इस हमारी टॉक से। ओके बेटा, Thank you. अच्छा है, बहुत अच्छा है हमारे लिए। तो बच्चे सीखेंगे तो हम तो और भी बताएंगे। ठीक है मैम, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। नीचे से खींचते हैं कमीना होता है, हर एक फ्रेंड कमीना होता है, कमीना होता है। नमस्कार। कोविड-19 अनलॉक की प्रक्रिया अब पूरे देश में शुरू हो गई है। ऐसे में अब हेलो हेलो हेलो, हेलो दोस्त, कैसी है? ठीक हूँ सभी, तुम बताओ। गुड गुड। तो आपसे मैं अब रैपिड फायर राउंड करने जा रहा हूँ जिसमें 8 क्वेश्चंस होंगे। हो पूछो पूछो। आज आपको मैंने बताया था पहले भी। चलो तो करें स्टार्ट। हाँ हाँ बिल्कुल। तो पहला क्वेश्चन, हैव यू एवर हैड सेक्स? या सबने तो यस। ऑब्वियसली यार। एट व्हाट एज? At 15. ओके ओके। सो सेकंड क्वेश्चन इज सेक्स मैगजीन्स और पॉर्न? सबने porn ना। ओके। थर्ड क्वेश्चन, सेक्स विद लाइट ऑन और ऑफ? Oh, light off. ऑफ, ओके ओके। हैव यू एवर डन सेक्स इन कार? No. ओके ओके ओके। व्हाट इज योर फेवरेट कॉन्डम फ्लेवर? Chocolate flavor. चॉकलेट? Yeah. ओके।
And okay, sixth question is your lust or love. Lovely. Lust, obviously, yaar. Okay. Seventh question, casual sex or relationships wala sex. Casual sex. Casual sex. Okay. And the last question is with or without condom. Without condom. Oh, okay. So guys, please like, share and subscribe.